आप दुखी हैं। अधिकतम लोग जो इमोशनल हैं, जिनका वाटर एलिमेंट अधिक है, उनके दिमाग में ये है कि भाई दुखी होने का कोई एक बहाना मिले जिस पे हम थोप सके। अरे मेरा तो चंद्रमा ही नीच का है, मैं क्या करूं, इसीलिए मैं परेशान हूं। अरे मेरा शनि वक्री है, इसीलिए मेरा प्रोफेशन खराब है। कोई ना कोई उसको किसी न किसी का वो वीडियो ढूंढ के रखा होता है, और बस वो उसके दिमाग में चल रहा होता है। कुछ भी अलग नहीं करेगा। नहीं। तो ये चीज सोचिए, अभी मैं आपको एक कुंडली दिखाऊंगा। उस कुंडली को देखिए। वो आदमी जब कंसल्टेशन लेता है तो ये बोलता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, और काम धंधे को लेके पैसा मेरे पास नहीं आ रहा है। मैं क्या उपाय करूं कि पैसा आए। ठीक है। अभी जितनी बातें मैंने आपको बताई, ये बातें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट है, और इससे कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मेरा उससे कहना ये था कि आप बहुत परेशान हैं, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। तो पहले मुझे ये जानना है कि आप परेशान क्यों हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपके पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, मतलब आप कौन सा काम करते हैं जिससे आपको पैसा नहीं आ रहा। ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है ना बात। क्योंकि जब तक मैं ये नहीं जानूंगा तो फिर मैं आपको कैसे गाइड करूंगा। तो उनका आंसर ये होता है कि मैं टेलरिंग का काम करता हूँ, यानी कपड़ा सिलने का। और वो कपड़ा सिलने का जो शॉप है, मेरे पिताजी ने उसको स्टार्ट किया था, और वो भी चलाते हैं और मैं भी चलाता हूँ। मतलब दोनों आदमी रहते हैं, और भी स्टाफ है। तो मेरे पिताजी उसके ऑनर हैं, मैं एज ए स्टाफ उसमें काम करता हूँ। ठीक है। तो मैंने बोला फिर आपको इसमें क्या समस्या है। तो पिताजी मुझे पॉकेट मनी देते हैं। मैंने बोला घर का खर्चा पॉकेट मनी के अलावा, जैसे आपकी शादी वगैरह हो गई है, तो हाँ 8 महीने पहले शादी हुई है। मैंने बोला तो पिताजी आपके भाई को देते हैं पैसा। तो नहीं, मैं अकेला भाई हूँ। तो अकेले भाई आप हैं, आप लोग एक साथ ही रहते हैं। घर का खर्चा इन द सेंस आपके आपकी वाइफ का जो भी खाने पीने बाकी जो भी चीजें हुई, सब पिताजी उठाते हैं। तो फिर अब क्या पैसा आप चाह रहे हैं, मैं मालिक बन जाऊं, ये चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। मैंने बोला अभी इस चीज को तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये चीजें आपके दिमाग में है कि दुकान का कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए, सब पैसा मैं रखूं। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी दिमाग की उपज है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप टेलरिंग करते हैं, क्या आपके पास कस्टमर नहीं आते? तो आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, समझ रहे हैं। आप देखिए, पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। उस आदमी को मालिक की गद्दी पे बैठ जाना है, वही उसका प्रॉब्लम है। उसके अलावा दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ग्राहक भी आते हैं, काम भी आपका चलता है, पैसे भी आ रहे हैं, पैसे आपके पिता के पास जा रहे हैं, पिता भी काम कर रहे हैं, वही है, वो आपके लिए ही कर रहे हैं, इसमें समस्या क्या है। मैंने बोला यदि अब आपके काम को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तो बात ये होगी, अपने पिताजी को आप अपने बिजनेस प्लान को समझाएंगे। आप किसी अलग उसी शहर में अलग लोकेशन पे, या उस काम को और कुछ नए सेगमेंट को जोड़ते हुए, जैसे आप सिर्फ मेल्स के ड्रेस को सीते हैं तो फीमेल्स वाला भी यदि ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और बिजनेस को अलग तरीके से ऑनलाइन ले जाके जिस तरह से इंट्रोड्यूस करना, अपनी मार्केटिंग करना, उस चीज पे करके आप बढ़ा सकते हैं। तो क्या इसके लिए आपने कोई काम किया? तो कोई काम नहीं। समझ रहे हैं। उन्होंने पहले उनकी डिटेल्स आप देखिए, फिर चीजें ज्यादा बेटर ढंग से समझ में आएंगी। नहीं तो क्या है, हर एक आदमी जो दुखी है ना, बस वो प्लेसिबो इफेक्ट के कारण बस ये जानने में लगा है कि कुंडली के किस ग्रह भाव और प्लेसमेंट को अपने दुखों का जिम्मेवार वो ठहरा सके, और बस इसी कारण वो खुश रहे, अरे मैं तो इसी कारण परेशान हूं।
BOHAR और कुंडली दिख रही है क्या आप लोगों को? मिथुन लग्न की अभी चार्ट खुलेगा। यस सर। खुल गया था ठीक है, जी। अभी सीधे इनकी दशा पे आप फोकस कीजिए। इनकी दशा कौन सी चल रही है? इनकी दशा चल रही है मंगल की, जो चलेगी फरवरी 2028 तक। 3 फरवरी 2028 है तो जनवरी 2028 मान लीजिए। इसके बाद इनकी दशा चलेगी राहु की। अभी मार्स पे फोकस कीजिए। मार्स जो है वो रिजल्ट दे रहा है 6, 10, 11 का। स्टार लेवल वीनस है 5, 12 का। सबलॉर्ड जुपिटर है 1, 7, 10 का। इसमें अधिकतम ग्रह जो है वो बिजनेस, प्रोफेशन, धन के लिए पॉजिटिव है। मतलब एक 5th हाउस को छोड़ दीजिए तो मैक्सिमम ग्रह जो है, जैसे 6, 10, 11 धन के लिए, प्रोफेशन के लिए, नौकरी के लिए एकदम कंप्लीट पॉजिटिव है। 5 एंड 12 बेसिकली ये जो टेलरिंग का काम करते हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो 5 उसके लिए निगेटिव नहीं होता है, बस प्रोफेशन में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स देता है। सबलॉर्ड स्तर पे देखेंगे 1, 7, 10 पूरी तरह से पॉजिटिव है। मतलब 80 to 90% कॉम्बिनेशन इसमें पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसमें क्या इनका काम नहीं चल रहा है? ऐसा नहीं है, काम चल रहा है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्किल आपको सीखना पड़ेगा ना, अपने आप को अपडेट करना होगा। एक निश्चित समय अंतराल पर मोबाइल में भी अपडेशन चाहिए। सॉफ्टवेयर अपडेट करने का ऑप्शन आता है कि आप उसको अपडेट करते रहें। नेटवर्क भी 3G, 4G, 5G आया, यहीं तक तो रुका नहीं रहता। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे प्रोफेशन के मामले में कि हम वहीं पे उसी डर्रे पे बने रहें? आप सोचिए कि यदि मैं इस लेवल तक नहीं पहुंचता, आप बिलीव नहीं करेंगे, लैपटॉप मैंने पढ़ाने के लिए ही लैपटॉप खरीदी और उसके बाद मैंने इसमें कुछ चीजें सीखी। मतलब पहले से मुझे लैपटॉप की कोई जानकारी नहीं थी। आप ही के जैसे कुछ स्टूडेंट मुझे जुड़े जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एस्ट्रोलॉजी ही सीखा, कनेक्ट हुए, तो ये उन्होंने ही गाइड किया कैसे क्या करना है। एक मेरे स्टूडेंट है निशान जी, अहमदाबाद में रहते हैं, तो उन्होंने एनी डेस्क के माध्यम से बहुत सारी चीजें मुझे बताई कि कैसे क्या करना है। मतलब बेसिक सी चीजें कि ये कैसे ऑपरेट होगा, क्या देखना है, कहाँ फाइल्स जाता है, कैसे सेव करना है, समझ रहे हैं? कुछ यदि टाइप करना हो तो ये चीज है। अब वो चीज हुआ, जैसे मुझे ये ऑपरेट करना आया, जूम से लेके सब कुछ का, जूम एप्स का, तो उसके बाद आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं। अब सोचिए कि ये भी मैं अपने आप को अपडेट ना करूं तो कैसे होगा? समझ रहे हैं? तो समय के साथ तो अपडेट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि अब शनि राहु केतु में आप फंसे रहें। ये चीज समझिए। मैंने इनको कहा कि मंगल मुझे आपका कोई भी प्रॉब्लम देता हुआ नहीं दिख रहा है, क्लियर बात है। आप जितनी प्रॉब्लम बता रहे हो आप बता रहे हो, मुझे नहीं दिख रहा। अब आगे बताओ करना क्या है? सिंपल, मुझे जो चीजें क्लियर समझ में नहीं आएंगी मैं ना ही बोलूंगा। मैं यहाँ कोई भगवान नहीं हूं कि मुझे इतना ये इंप्रेशन की चिंता है कि आप कह दोगे कि अरे इनको नहीं आ रहा है, मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, क्लियर। या तो आप गलत हैं या मैं गलत हूं, बीच बचाव का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मार्स जो है वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा, तो काम इनका चल रहा है। प्रॉब्लम वहीं जाके निकल के आया कि पैसा मेरे फादर रखते हैं, मैं नहीं रखता। तो मैंने बोला अब इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय प्रॉब्लम तब होती है यदि आप दो भाई होते, फादर आपसे काम भी करा रहे हैं, पैसा आपके दूसरे भाई को दे रहे होते, तो वो भी नहीं है, सब कुछ हो रहा है। ये अलग बात है आपकी 8-9 महीने शादी हुई है, तब उधर वाइफ का भी प्रेशर वगैरह, अलग चीज़ों को आते आते इंडिपेंडेंट होना, बहुत सारी चीज़ें मैटर होती है ना। तो उनका होना है कि आप स्वयं से ही पैसे लो, खर्च करो, अपने घर के मालिक बनो, तो वो चीज़ें अलग बात की है। तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरे पास कोई उपाय नहीं है, सिंपल सी बात है। अब है कि यदि आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उसकी एक्सपेंशन करनी है, उसको बढ़ाना है, उसमें एस्ट्रोलॉजी आपकी क्या हेल्प कर सकती है वो मैं आपको बता सकता हूँ। करना नहीं करना वो आपका काम है। ठीक। अब उन्होंने पूछा कि जो मैं काम कर रहा हूं टेलरिंग का, क्या ये मेरे लिए बेटर है? तब इसके लिए हम सेकंड कस्पल सबलॉर्ड को भी देख सकते हैं, 10th कस्पल सबलॉर्ड को भी देख सकते हैं, जो कि प्रोफेशन का होता है। ठीक है, तो इनका 7th
ये सेकंड कस्पल सबलॉट जो है वो है मून। मून रिजल्ट देखिए क्या दे रहा है, 2 6। वीनस 5 12, मून 2 6। मून कपड़े का कारक होता है, 6 सर्विसेज देने का, यहां भी 6 सर्विसेज देने का। तो जब कपड़े का कारक है, वीनस फैशन का कारक है, तो कपड़ा, फैशन, स्टाइल, डिजाइन, और इसमें सर्विस देने वाले भाव आपका सेकंड हाउस उससे कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है। कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। अभी जो मार्स है ये 6 हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्स के बाद जब राहु की दशा आएगी तो राहु में भी 6 देखिए, और राहु का स्टार मून बन गया। ऑलरेडी इसमें 6 हाउस मौजूद है। तो मैंने ये कहा, ये जो आप काम कर रहे हैं इस काम को आप करो। बिजनेस यदि आप सोचोगे तो बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि 8 एंड 9 हाउस है, 7 एंड 8 भी मौजूद है, तो बिजनेस में आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन बिजनेस से मतलब ये था कि प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। अब ऐसा नहीं है कि आप एक नया अपना शॉप खोलते हो उसमें पैसा लगता है, तो वो चीज इन्वेस्टमेंट में नहीं है यहाँ, क्योंकि वो आपको अपनी सर्विस देने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ना, कि लोग आप तक आए। तो एक बेसिक जो नीड है वो तो आपके पास होना चाहिए। वो आप करो जिसमें आप अपने स्किल को बेच रहे हो, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन आपके दिमाग में आए कि मैं कपड़ा बेचूं, तो वो चीज राहु के लिए सुटेबल नहीं है। क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे हैं आप लोग, या कोई कंफ्यूजन है इसमें? बोलिए मनोज जी, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इनका ये था कि सर एस्ट्रोलॉजी में भी मेरा इंटरेस्ट हो रहा है, क्या इसको मैं कर सकता हूँ? मैंने बोला इंटरेस्ट तो आपको होगा, वैसे भी जब 5 8 या 9 भाव कोई ना कोई आपकी दशा में होता है तो कहीं ना कहीं विचार आते ही हैं। मंगल में 5 है, इसके आगे राहु में जाएंगे तो 8 8 मौजूद ही है, तो चीजें तो दिमाग में आएंगी ही आएंगी। तो यदि आप उसको सीख सकते हैं, इतने आप में डेडिकेशन है, तो आप कीजिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो टेलरिंग का काम बंद करके एस्ट्रोलॉजी का काम मत कीजिए। मतलब उसको बंद नहीं करना है, उसके साथ साथ इसको आप सीखें, और सीखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं तो आगे बढ़ें। अदरवाइज उसको स्विच करना, बंद करना अभी नहीं है। अब आता है उपाय। मैंने किस लिए उपाय, समझ रहे हैं बात? मतलब उपाय बताएं, इसमें अब किस चीज के लिए उपाय बताई जाए? आपको अपने आप को अपडेट करना है, इसके लिए उपाय बताया जाए? आपको अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना है, प्लानिंग करनी है, उसके लिए उपाय बताया जाए? क्या उपाय इसमें निकल के आएगा? प्लानिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। आप प्लान कीजिए कि आपको करना क्या है, और उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, यानी उसको पूरा कैसे करेंगे, वो प्रोसेस अप्लाई करना, एक्शन लेना, वो जरूरी है ना। क्लियर हो रहा है? अब यहीं आप दोष निकालने के चक्कर में पड़ जाइए तो बहुत सारे दोष निकल जाएंगे। शनि और चंद्रमा एक साथ हो जा रहा है, शनि वक्री हो जा रहा है, कुछ भी आप कर दो, जुपिटर केतु हो जा रहा है, जो मन में आ रहा है कुछ भी उल्टा सीधा आप दोष निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं है, जो आपको मन में आए वो आप उसको कह के और अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। ये आपके अपने स्व विवेक पर निर्भर है। दुखी होना है तो हर जगह समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, सब कुछ है, वायु प्रदूषण हो गया, इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग धोखेबाज हैं। मतलब आप खत्म हो जाएंगे समस्याएं गिनते गिनते, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं होनी है। तो दुखी रहना है तो वो फैक्टर है, सुखी रहना है तो बहुत सारी चीजें आपके आसपास से लेकर अगल बगल जिसको देखना है वो देखिए और समझिए। तो मेरा तो पर्सपेक्टिव यही है, आप समझिए। बेकार में और खासकर प्रोफेशन के मामले में मैं उस चीज को, प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आपकी बहानेबाजी के। कोई इसमें बहाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कुंडली के कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से प्लान कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। समझ रहे हैं? अदरवाइज आप कुछ न कुछ उपाय या ये वो करते रहेंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से आप प्लान ही नहीं कर पाए आपको करना क्या और कैसे करना है, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन इसमें? जो पूछना है इस चार्ट पे पूछिए, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो। सर जैसे दशा में 5 12 है तो इनको फिर फाइनेंशियल लॉस के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। हाँ एकदम है, फाइनेंशियल लॉस के भी चांसेस है। 5 12 है तो धन का नुकसान कराएगा, उधार दे देंगे तो नहीं मिल पाएगा, उधार फंसने की भी समस्या होगा।
फिर इसके लिए आपने क्या सजेशन दिया? देखिए उसके सजेशन यही, उधार आपको नहीं देना है पैसे देने, क्योंकि उस रिजल्ट को बदला नहीं जा सकता है, समझ रहे हैं? हम्म। उस रिजल्ट को बदला नहीं जा सकता है, तो सजेशन यही होगा कि आप उधार नहीं दें। इसीलिए तो प्रोडक्ट सेलिंग से मना किया, इसमें भी और हम्म। आगे भी, कि आपको प्रोडक्ट सेल करने वाले काम को नहीं करना है, नहीं तो समस्याएं आएंगी। और देने के बाद कोई आएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते सर, कि मेरे तो पैसे उलझ गए और हमको दिख रहा 5-12। देखिए, मेरा ऑब्जर्वेशन अब तक का यही है कि अभी आज का ही मैं बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, मतलब क्लोज फ्रेंड ही है, रोज हम लोग मिलते ही हैं। उनका एक जगह अच्छा खासा पैसा फंस गया है, मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से 20-25 लाख रुपए हैं, तो अच्छे ही हुए जो पैसा फंसा हुआ है। तो ऐसे ही डिस्कस हो रही थी, उनकी कुंडली में पन्ना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है, 2, 6, 10, 11 पूरे के रिजल्ट दे रहा है। तो ये बहुत पहले मीन्स 2-2.5 साल पहले मैंने उनको सजेस्ट किया था कि पन्ना आपको पहनना चाहिए, तो वो पन्ना का रिंग बनवा लिए थे और वो पहनते भी थे। पिछले 1 साल से नहीं पहन रहे थे, ऐसे निकाल के रख दिया होगा, जो भी रीज़न रहा हो। तो बातचीत हुई तो मैंने बोला पन्ना को कहाँ क्या हुआ, अचानक से मुझे याद आ गया कि मैंने आपको पन्ना बताया था। तो बोले हाँ है, घर में कहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, ढूंढ के पहन लीजिए। अब वो उन्होंने उसको फिर से मिल गया तो वो पहन लिए। पहनने के बाद हुआ क्या कि जो अलग अलग मॉड्यूल से कुछ कुछ काम उनको मिल गया, सडन इंटरेस्ट आ गया या किसी ने कुछ रिकमेंड कर दिया, तो पैसे उनके पास आना चालू हो गया और पैसा आ भी रहा है। लेकिन पार्टिकुलर जहां फंसा हुआ है ना, वो पैसा उस व्यक्ति से नहीं मिल रहा है। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे यदि आपके पास पैसा आना, वो एक अलग मैटर है। आपके पास टारगेटेड ये हो कि एक ही व्यक्ति रखा हुआ है, वो पैसा जब देगा उसी को मानूंगा, तो इस तरह से कोई उपाय नहीं है मेरी जानकारी में। मतलब उनका ही ऑब्जर्वेशन ये था, उन्होंने खुद बताया कि जब से मैंने पन्ना पहना, इधर 1-1.5 महीने से पन्ना पहनने की बात है, आज की घटनाक्रम यही हुई कि वो आदमी पैसा नहीं दे रहा। आज जो बात हमारी हुई, ये और जगह से तो पैसा आ रहा है। जब से मैंने पन्ना पहना है तो उसको उनको चेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन वो पार्टिकुलर आदमी नहीं दे रहा है। क्लियर है? क्योंकि मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता, ये कोई इंटेंशन नहीं है कि ये कहूं, चूंकि पैसा पन्ना यदि रिजल्ट उनकी कुंडली में बुध 2, 6, 10, 11 का दे रहा है, तो वो धन आने के लिए पहनने के बाद पॉसिबिलिटी तो बनती है ना, लाभ होगा। सिंपल। अब मैं ये सोच के कोई उपाय करूं कि मनोज जी पैसा देंगे तो ही मैं पैसा आना मानूंगा, शिरीष जी दे दिए तो उसको नहीं मानूंगा, तो इसका कोई ऑप्शन है बताइए? मेरे पास तो नहीं है ऐसा कोई उपाय। क्लियर? तो ये पॉइंट समझिए। क्योंकि इस तरह, यानी मेरा जो ऑब्जर्वेशन ये है कि यदि आपकी कुंडली में कुछ नुकसान होने का योग है, तो वो नुकसान होगा। मतलब किसी हाउस के रिजल्ट को आप बदल नहीं सकते। कुछ कुछ चीजें उसकी इंटेंसिटी है जो कम या ज्यादा हो सकती है। नहीं, अब कई बार ऐसा भी होता है। अब देखिए ना, फाइनेंशियल कंडीशन की ज्यादा मैं अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूँ। अब कल 3 फरवरी को मेरे घर की ढलाई हुई, छत ढला। ढलने के बाद बहुत से ऐसे ही जो लेबर वगैरह होते हैं, कोई कोई अलग मांगने आया, मतलब उनके जो कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई थी, वो पैसा तो हमने दे ही दिया। उसके बाद भी किसी ने कुछ खाने के नाम पे अलग अलग तरीके से जो पैसे दी, मैं देता गया। देने के बाद जो मेन लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, उससे रात में 9, 9:30 तक तो मैं वहीं साइड पे ही था। तो उसने मुझसे पूछा कि आप जो अलग अलग ऐसे पैसे सबको दिए हैं, तो और हिसाब, उससे जो हिसाब होती है वो तो मैं पूरा लिखता ही हूँ कि कितना उसको दे चुका हूँ क्या नहीं। तो उसके ये दिमाग में था कि जो मैंने उनको दिया है क्या वो भी मैं उसके नाम पे लिख दूंगा है। तो मैंने बोला ये आप निश्चिंत रहो, ये तो मैंने उनका, चलो मैं अपना घर बनवा रहा हूँ, अपनी कमाई से पहला मेरा घर बन रहा है, तो एक अलग बात की खुशी थी। उन्होंने मांगा, मैंने दे दिया। ये आपके नाम पे नहीं लिखा जाएगा, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो, आपने जो हिसाब में लिखा है वहीं लिखा जाएगा। अब ये चीजें हुई और मुझे अपना पुराना पीछे का समय घूम गया, 2016, 17, 18 में, जब मतलब सब्जी खरीदने के लिए, सिंपल सी बात है, मार्केट में मैं सब्जी खरीदने रात में जाता था, और ये पूरे मार्केट में इस छोर से उस छोर तक कि कहाँ सब्जी सस्ता मिल रहा है उसको लिया जाए। समझ रहे हैं? यानी यदि 10, 15 और 20 रुपए की सब्जी लेना है तो 1 घंटा समय मार्केट में चला जाता था, क्योंकि उस समय समय था, पैसा नहीं था।
ठीक है, तो भले समय चला जाए लेकिन 10 रुपया बच जाए। ठीक। तो अब वही चीज देखिए, उस और इस परिस्थिति में क्या हुआ है। खर्चे वो उस समय भी थे, खर्चे आज भी हैं, लेकिन उस समय जो खर्चा एक मेजर फैक्टर लगता था, आज वो चीज मेजर नहीं लगता है। मतलब मुझे यही चेंज फील हुआ है। मतलब जो नुकसान कल था, नुकसान आज भी है, लेकिन नुकसान से ज्यादा आज प्रॉफिट है, उस समय प्रॉफिट नहीं था। सिंपल से कहने का मतलब 100 रुपए यदि आपका खर्चा हो रहा है, ज्यादा या कम है, ये डिपेंड ये करेगा कि आपके पास पैसा कितना है। 1 लाख रुपए में 100 रुपया खर्चे हो जाए, 10,000 में 100 रुपया खर्चा ही हो जाए तो क्या पता चलेगा। लेकिन 100 रुपये में 100 खर्चा हो जाए, 50 रुपया और 100 का खर्चा आ जाए, 50 माइनस में चलेगा, तो ये बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो बस ये किसी भी हाउस के रिजल्ट को हम नहीं बदल सकते। अब 5/12 इनका है, हमने नुकसान से मना कर दिया, मतलब उधार से, उधार आपको नहीं देना है, तो उतनी तो प्लानिंग हो जाएगी ना। अब सपोज करो कि आप सुबह से रोज 10 आदमी को उधार दे रहे हो, तो जब उधार की कुंडली में फंसने का ही योग है, संभावना बनती है 5 6 7 फंसा ही लेंगे। और नहीं ही दे रहे हो, एकदम नहीं दे रहे हो, तो रेयर में कभी कोई आएगा, फंस गया, मामला जाएगा, कुछ ना कुछ नुकसान करा देगा। समझ रहे हैं। तो ये चीजें आप मतलब एक लंबे स्पैन में, आप ही की कोई दशा पिछले 10 साल में बीती है, 15 साल में बीती है, तो आप अपने ही स्थितियों का जब अध्ययन करेंगे कि ये 1 साल कैसा गया, उसके बाद के 1 साल कैसा गया, उसके बाद के 1 साल कैसा गया, तो आपको चीजें काफी क्रिस्टल क्लियर होते लगेंगी। समझ रहे हैं। आप स्वयं पर पहले सीखिए, स्वयं की स्थितियों का अध्ययन कीजिए, उस समय के हाउसेस का अध्ययन कीजिए, वो आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल एक्सपोजर देगा। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है इसमें? बोलिए नीता जी, आप एकदम साइलेंट मोड पे हैं, और कोई है वो बोलिए। मानस जी, आप भी नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है? नहीं सर, सोच रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जेम स्टोन्स मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जेम स्टोन्स का मैंने काफ़ी बेनिफिट्स देखा भी है, होते भी हैं। तो जेम स्टोन्स ऐसे इनकी कुंडली में सन में देखेंगे तो धन देने वाले हाउसेस 2 4 है, 2 4 है। ये सन के जेम, से आगे आप जेम स्टोन का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इनकी कुंडली में सन का एक ऐसा स्टोन है जो पूरी तरह से फेवरेबल है, बाकी जो है वो पार्शियल है, कुछ ज़्यादा है कुछ कम है। सन के स्टोन के लिए आपको समझना चाहें तो सन का स्टोन मैंने क्यों बताया, दूसरा भाव जो धन वाला भाव है वो इनकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, मतलब सन स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है। सन का स्टार मर्क्यूरी 2 4 और सबलॉर्ड भी मर्क्यूरी 2 4। तो सन का स्टोन यानी माणिक्य ये पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं, तो इसका बेनिफिट इनको मिलेगा। क्लियर हुआ? और सर चंद्रमा भी 2 6 दे रहा है, तो उसका भी बेनिफिट मिल सकता है सर क्या उनको? चंद्रमा में 2 6 दे रहा है, लेकिन इसमें वीनस 5 12 भी तो है ना चंद्रमा में। अच्छा, तो पैसे ठीक का है। नुकसान, कर्ज, उधार देने वाली स्थिति, इन चीजों का कारण समस्या दे सकता है। तो ये सर वो भी कंपेयर करना, ठीक सर। और ओवरऑल जब आप जेमस्टोन का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरी फैमिली को देखना चाहिए सर जेमस्टोन में। वो तो पूरा ही देखना है, सब लॉट्स भी देखते हैं, जब वो आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैंने जो ओके। बताया इनको, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ आपको बता दिया है कि एक चीज मैंने इनको सन का स्टोन बोला कि आप ट्राई कर सकते हो, बाकी ओके। का आगे जो इनकी इच्छा। क्लियर है? इस प्रोफेशन के ही एक और टॉपिक, मेरे पिछले बैच में वो स्टूडेंट थे, उन्होंने पहले कंसल्टेशन लिया था नासिक में, जब स्टोन्स वगैरह माला वाला बेचने का काम वो करते थे। उन्होंने कंसल्टेशन लिया कि सर ये मेरा काम नहीं चल रहा, बहुत कम लोग आ रहे हैं, क्या देखें। अलग अलग ग्रह, उनका भी अपना ऑब्जर्वेशन था, कहीं कहीं से वीडियो देखो कि जो भी कुछ प्रारंभिक नॉलेज थी। मैंने उनको यही बोला, देखिए आपको मैं उपाय कुछ भी करना है, 4 5 उपाय मैं बता सकता हूँ, दे दूंगा। किसी भी डॉक्टर के पास दवा की कमी थोड़ी होती है, कुछ भी लिख देगा नहीं। तो वैसे एस्ट्रोलॉजर के पास उपाय की क्या कमी है, कुछ भी बता देगा। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज पे समझो। आपका ये है कि आप जेमस्टोन्स वगैरह बेचते हैं, माला वाला ये सब बेचते हैं, और उसकी
मतलब ग्राहक कम आते हैं। उनकी फिजिकल मतलब शॉप थी नासिक में, है भी। मैंने ये कहा कि आप इसको ऑनलाइन ले जाइए, फेसबुक पेज बनाइए, व्हाट्सएप पे चैनल बनाइए, इंस्टाग्राम पे अलग अलग चीज़ों पे जो भी आपके कॉन्टेक्ट हैं सबका नंबर सेव करके स्टेटस या कोई चैनल बना के ग्रुप बना के और उसमें आप भेजो। मतलब मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है। प्रतिदिन आपका कोई एक प्रोडक्ट आप डालते हो और 1,000 लोग उसको देखते हैं, तो उस 1,000 में हो सकता है कोई एक का मन बदले, वो नहीं लेना, उसकी जानकारी में किसी को लेना, वो रिकमेंड करे। अब दुकान पे कोई ऐसा सोच के जाएगा टारगेटेड कि इस दुकान में मुझे जाके लेना है, तभी जाएगा ना। यानी लोग तक पहुंचना है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब आप लोग तक पहुंचोगे फिर देखो आपका सेल्स होता है कि नहीं। ये चीज उन्होंने करना चालू किया और खुद एडमिट किया, फिर उन्होंने क्लास भी उसके बाद ज्वाइन की थी कि सर इससे फायदा मिल रहा है। मैंने कहा आप सोचो कि मैं आपको कोई एक दो उपाय बता दिया होता और साथ में मैंने ये भी चीज बताया होता और इसके करने के बाद से रिजल्ट मिले होते, दिमाग में क्या आता है, इस उपाय ने मुझे काफी लाभ दिया। मतलब बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पे आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं और इसके कारण प्रॉब्लम आती है। समझ रहे हैं? तो सर बोलिए। सर जेम स्टोन कितना % तक काम करता है सर? अब इसके लिए मेरे पास कोई मशीन नहीं है कि मैं परसेंट निकालूंगा। जी। जेमस्टोन्स में जो हाउसेज हैं उसके रिजल्ट मिलते हैं, कम या ज्यादा वो लोगों की परिस्थिति के हिसाब से डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि यदि मैंने 10 को बताई है तो 9 लोगों को काम किया है, कभी कभी 8 भी हो जाता है, तो काम करता है, उसके रिजल्ट मिलते हैं। यदि सही तरीके से हम सही तरीके से मतलब है कि जो केपी के आधार पे मैं जेमस्टोन्स बताता हूँ तो उसमें 80 to 90% एक्यूरेसी है, लोगों को क्वालिटी रिजल्ट मिलते हैं। क्वालिटी पर भी डिपेंड करता होगा सर? क्या? क्वालिटी पर, जेम स्टोन के क्वालिटी पर? हाँ, क्वालिटी वैसे विशेष कोई मैटर नहीं करती। यानी जेमस्टोन्स में ऐसा नहीं है कि महंगा होगा वहीं काम करेगा, सस्ता होगा नहीं करेगा, ये चीज नहीं है। वो अपने बेचने का फंडा है कि मैं बेच रहा हूं तो मान लो मैं कह दूंगा महंगा जेमस्टोन ही अच्छा काम करेगा। एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट पकड़ा दी जाती है क्लाइंट को, आपको पन्ना पहनना है, तो अब उसने मान लो कुछ दे के आप बेचते हैं तो आपने 3-4 उसको फोटो भेज दी या उसको सामने आपके ऑफिस में आया तो दिखा दिया, ये पन्ना 25,000 का है, 20,000 का है, 15,000 या 5,000। अब वो आपसे पूछ दिया कौन अच्छा रहेगा, आप कह दो। एग्जाम्पल देने के लिए बहुत सारे हैं कि दाल में जितना घी पड़ेगा तो अच्छा होगा, तो ये है वो है, तो 25,000 वाला तो डेफिनेटली बढ़िया होगा। अब उसके दिमाग में लग गया। मेरा अनुभव है स्टोन 2500 रुपये का ही हो, 25 रुपीज की बात मैं बोल रहा हूँ, 2500 भी नहीं। यदि वो सुटेबल आपके लिए है, यानी सब्स्टिट्यूट या एकदम जो सब्स्टिट्यूट होते हैं नॉर्मली होलसेल में उतने ही रेट में मिलते हैं। जो लोग उठाते हैं आप सोचो, मतलब पन्ने का सब्स्टिट्यूट मान लीजिए 1 मरगज लेना है तो होलसेलर के यहाँ 25-50 रुपये 100 रुपये के नीचे में ही वो मिलता होगा। सिंपल सी बात है। अब वो धीरे धीरे एक एक पीस बेचना है तो आपको 800, 1,000, 1,500, 2,000 इस तरह से बेच रहा है। एक्चुअल में जब वहां से लिया तो 20-25 में हो सकता है, कहीं उससे पहले जो मेन कहीं से लेता होगा खदान उदान से तो किलो पे खरीदता हो। नहीं, जो उस फील्ड में होगा उसको ज्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि ऊपर रत्न है ना। सिंपल सोचिए कि खुदरा में आप तक आके एक ऑनेक्स 500 से 1,000 रुपए में मिल रहा है और बहुत सी जगह उसी को वो भी कैरेट पे बेचने लगते हैं। नहीं, तो वो चीज आप सोचो कि उससे भी बेनिफिट होता है। मतलब स्टोन की क्वालिटी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 100% मैटर नहीं करती है। यानी ऐसा नहीं है कि स्टोन महंगा होगा तो ही आपको बेनिफिट होगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सस्ता भी होगा, एनर्जी उसकी अच्छी है, यानी पॉजिटिव है, सुटेबल है, कुंडली के हिसाब से आपके लिए सपोर्टिव है, तो बढ़िया है। अब जैसे यहाँ सन को हम देख रहे हैं तो इस कंडीशन को देख के हम कह सकते हैं कि अधिकतम स्थिति मतलब 90% मैं श्योर हूं कि सन का रिजल्ट इनको, सन का स्टोन इनको रिजल्ट देगा। क्लियर? क्योंकि इसमें धन के रिजल्ट वाले भाव हैं जो धन का रिजल्ट देते हैं। ठीक है? सर जैसे इसमें तीनों कैटेगरी में फर्स्ट हाउस है, तो ये सेकंड को नेगेट भी तो करेगा? तो निगेट करेगा तो सेकंड हाउस भी तो इसके रिजल्ट को थोड़ी खत्म कर देगा।
ऐसा नहीं होता है कि जैसे कोई एक भाव है, दोनों के रिजल्ट फील हो रहे होंगे। तो पहला भाव स्वयं भी तो होता है ना, जहाँ तक उसके अपने एफर्ट्स भी तो होंगे, हाँ 12%, यस। अपना भी तो होगा ना। यस सर। ये भी तो रिजल्ट हो सकती है कि वो डायरेक्ट एफर्ट डालेगा पैसे के लिए, एक्टिवली वो काम करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। लेजीनेस की कहीं समस्या है, मे भी वो सॉल्व हो जाए, जो आलस के कारण चीजों को टाल रहा हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो फर्स्ट हाउस स्वयं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा इस चीज को भी। और प्लेनेट है सूर्य, राजा, पावर, कॉन्फिडेंस, तो वो भी तो बढ़ा सकता है। अब वो तो पहनने के बाद ही उस जातक को फील होगा, रियलाइज होगा कि स्टोन पहनने से पहले उसका कैसा माइंडसेट और फाइनेंशियल पोजीशन थी, और पहनने के बाद कैसा है। एक्चुअल फीडबैक रिजल्ट तो उसी को फील होगा। तो सर, हम्म। तो प्लानेट के हिसाब से, तो स्टार लॉर्ड के हिसाब से, कि सन लॉर्ड के अभी हिसाब इस से? पर मत जाइए, स्टोन का जब आप पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा, इसीलिए अभी मैंने सिर्फ उनको जो बताया था वो बता दिया। अभी ये अलग टॉपिक है। ठीक सर, ठीक सर। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ बोलिए। सर कभी ऐसा हुआ है सर क्या कि जैसे लोग जनरली से लग्न कुंडली से देख के पंचम नवम भाव का या जो दशा मासा चला हम्म। उसका स्टोन दे दिए सर। हम्म। कभी ऐसा हुआ है सर क्या? मतलब आपका एक्सपीरियंस हमेशा आप शेयर करते हो सर हम लोगों से। नहीं, द स्टोन वाले में ही आएंगे, क्योंकि ये कहानी है बड़गांव के भागवत की तरह की। जब एक बार होगा फिर पंडित जी फिर से, तो इस बात से ठीक 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 है, ठीक है सर। जब वो आएगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक आ जाएगा। नहीं, है। एक्चुअली हमारे था यहाँ बड़गांव उत्सुकता एक थी सभा सर है, उस कि बड़गांव में भागवत हो रहा था। तो जब पंडित जी से शुरू कर रहे थे, कुछ देर बाद कोई आ गया, पंडित जी फिर से। और पंडित जी पूरा रात भागवत शुरू ही नहीं कर पाए, तो वही कहानी यहाँ हो जाएगी। पंडित जी ठीक है सर, कथा खत्म ठीक नहीं है सर, होगा। ठीक सर। इसलिए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक तो है। मेरा एक